हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जिन कैंडिडेट्स के पास में भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के क्वालिफिकेशंस है, जो डिप्लोमा पास आउट है, जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है, वो आईओसीएल की ओर से निकल के आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल की ओर से यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डिप्लोमा इंजीनियर यानी जूनियर इंजीनियर्स के पदों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। कुछ समय पहले ही दोस्तों मैंने वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट किया था कि जल्दी ही इसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स की वैकेंसी आने वाली है। उस समय इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेशन दिया था। अब दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे है, एक्टिवेट कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हैं। इसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी चेक कर सकते हैं। इसका सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो चेक कर सकते हैं। इससे जुड़े जितने भी आपके फॉर्मेट्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा है। ये मैंने इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लिया 12 सितंबर 2025 को। रिसेंटली ही इसका ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स ऑफिसर्स ग्रेड E0 इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे ये चीज तो आपके क्लियर हो गई कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें सीबीटी के माध्यम से कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है वो होने वाली है। डिटेल एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आप सभी जानते हो कि ऑयल गैस और पेट्रोकेमिकल और जो इमर्जिंग एनर्जी सॉल्यूशंस है उससे रिगार्डिंग है वो काम करती है। और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में ये कंपनी शामिल है, तो काफी बड़ी कंपनी है। पोस्ट आप जूनियर इंजीनियर्स कह दो या ऑफिसर्स कह दो, एक ही बात है। डिप्लोमा कौन कौन से डिसिप्लिन में होना जरूरी है? केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। पे स्केल यहाँ पे 30,000 से 1,20,000 की पे स्केल मिलने वाली। तो सैलरी तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी कैंडिडेट को मिलने वाली है। क्वालिफिकेशंस की बात करें, कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है 65% मार्क्स के साथ। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और 55% मार्क्स है मिनिमम SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए होना जरूरी है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपके पास में होना जरूरी है। जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या डिम्ड यूनिवर्सिटीज है, AICTE या यूजीसी या स्टेट बोर्ड, कौन कौन से डिसिप्लिन है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। केमिकल में कौन कौन से डिसिप्लिन को मौका दिया गया, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैकेनिकल में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी। तो ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अब बात आती है यहाँ पे एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 26 ईयर्स, यानी 26 साल अपर एज लिमिट है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जिसमें SC ST का कोई कैंडिडेट है उसको मैक्सिमम 5 साल की छूट है, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की। गवर्नमेंट और जो एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है उसको भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। 1 जुलाई 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में ये एज है वो होनी जरूरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है। एप्लीकेशन फॉर्म है इसका ऑनलाइन मोड में फिलअप किया जाएगा, जो कि 12 सितंबर 2025 से भरना शुरू हो चुका है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 सितंबर 2025 को शाम को 5 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके जो एडमिट कार्ड है 16 अक्टूबर 2025 को जारी हो जाएंगे। इसका जो CBT एग्जाम है 31/10/2025 तक है वो कंडक्ट होगा, यानी 31/10/2025 अभी इसकी जो डेट है आप लोगों को दे रखी है। हो सकता है इसमें वो आगे करेक्शन हो जाए, लेकिन इस डेट को आपको फाइनल मानना है। तो इसमें आपको तैयारी काफी कम मिलने, सॉरी, तैयारी करने के लिए टाइम आपको यहाँ पे काफी कम है वो मिलने वाला है। तो जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ऑल डेट्स आर टेंटेटिव और सब्जेक्ट टू चेंज, ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रेगुलरली सारी अपडेट्स वो मिलती रहती है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए, या आप हमारे चैनल से जुड़े हुए तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इस प्रकार की जो अपडेट्स है मैं टाइम टू टाइम है आप लोगों के लिए देता रहूं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेगा, फिर ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें डोमेन्स नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो 50 क्वेश्चंस होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20, लॉजिकल रीजनिंग के 15, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स है वो यहाँ पे काटे
जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल जो टाइम है आपको 150 मिनट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद में एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे तो उसकी सिटीज आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। आप यहाँ पे 3 प्रेफरेंस है वो चूज कर सकते हो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है रिटर्न टेस्ट में उनको जीटी या जीटी या पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। उसके आधार पे फिर कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने यहाँ पे होने जरूरी है, तो कैंडिडेट के पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोनों सेक्शन में ए और बी में मिनिमम 45% मार्क्स है वो यहाँ पे होने जरूरी, ये क्वालिफाई आपको करना जरूरी है। इसके साथ ही जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 40% मार्क्स है वो ईच सेक्शन में प्राप्त करने जरूरी है, और दोनों में मिला के 45% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। एस सी एस टी के कैंडिडेट को 35% और दोनों सेक्शन को मिला के 40% मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे की जाएगी। अब जो इसकी फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें किस प्रकार से वेटेज दिया जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को 85% वेटेज मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क को 5%, पर्सनल इंटरव्यू को 10% यहाँ पे है वो वेटेज है मिलने वाला है। कंपोजिट स्कोर मैंने आपको बता दिया टोटल कितना यहाँ पे होना जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से, या यहाँ पे भी आपको दे रखा है www.iocl.com के लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में जाके और आप अपना इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। इसके साइज क्या होनी चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, वो उसी मोड में और उसी फॉर्मेट में आपको सारी अपलोडिंग है वो करनी है। फीका पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे है वो करना है। फी एप्लीकेशन फी 400 रुपये नॉन रिफंडेबल, प्लस जो जीएसटी चार्जेज है वो रखे गए। लेकिन एस सी एस टी फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया है। उसके बाद एडमिट कार्ड है वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आपके पास में एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी होनी जरूरी है, और जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी भी कॉपी आपके पास है वो होनी जरूरी है, तभी आपको अंदर है एंट्री दी जाएगी। उसके बाद नीचे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो दे रखी है, तो आप इसको भी यहाँ पे रीड आउट है वो कर लेना, ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। यहाँ पे अदर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 2 लाख रुपए का बॉन्ड है वो भर के देना है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एस सी एस टी फिजिकल डिसेबल पर्सन को 35,000 है, यानी 35,000 का बॉन्ड है वो भर के कैंडिडेट को यहाँ पे देना जरूरी है। सैलरी यहाँ पे क्या मिलेगी, तो अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट को 10.6 लाख यानी लगभग 11 लाख रुपए पर एनम यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी है वो मिलने वाली है। सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी खासी मिलेगी। गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी अलाउंसेज आपके लागू है वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इसके माध्यम से आप अपने जो ग्रीवेंस है उसको भी यहाँ पे रेज कर सकते हो। ये तो हो गया इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आजकल ज्यादातर भर्तियां आईबीपीएस के माध्यम से ही हो रही है, तो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले से रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो डायरेक्ट आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैंने सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है, आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले। इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो सबसे पहले मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।